सोचो, तुमने 2 साल दिन रात एक करके जेई की प्रिपरेशन करी, ढेर सारे मॉक टेस्ट दिए, रात के 2-2 बजे तक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहे हो, और जब एग्ज़ाम का टाइम आया, तुम एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आए तो दिमाग में एक ही थॉट चल रहा है, यार सब कुछ बर्बाद हो गया, सारी मेहनत बेकार हो गई, हमारा तो करियर ख़त्म हो गया है। देखो यार, जेई का एग्ज़ाम हर साल 15 से 16 लाख अपीयर होते हैं, ठीक है। अब उसमें से भी आईआईटीज़ एनआईटीज़ की बात करूं तो इन टोटल 40 to 50,000 सीट्स होती है। तो बाकी बच्चों का क्या, उनका करियर ख़त्म? नहीं यार, इंडिया में हमारे 100+ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिसमें अगर आपका एडमिशन हो गया ना तो आपकी लाइफ सेट है, ठीक है। मतलब आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे अपनी लाइफ के साथ अच्छा खासा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 8 इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के बारे में बताने वाला हूं। देखो, एक चीज़ ध्यान में रखो, आपकी रेस ख़त्म नहीं हुई है, आपका सिर्फ ट्रैक बदला है, सिलेबस वही है, बस रेस में दौड़ना है। ये नहीं कि भाई अभी आप जेई का पेपर लिख लिया, सब हो गया, अब ख़त्म, सब ख़त्म। नहीं, अभी तो रेस शुरू हुई है, हमें एंड तक दौड़ना है, ठीक है। अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी है और एक अच्छा कॉलेज क्रैक करना है। So hello everyone, my name is Aryan and in today's video I am going to cover top 8 engineering exams you should appear for other than JEE, ठीक है। तो इसमें ना कि आपको सिर्फ ये बता रहे होंगे कि इस एग्ज़ाम में कौन से कॉलेजेस में एडमिशन होता है, बल्कि आपको हम ये भी बता रहे होंगे कि इसकी डेट्स, लाइक आपका एग्ज़ाम कब है, इसकी रजिस्ट्रेशन कब है, काउंसलिंग कब होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा, सब एक बेसिक नॉलेज के साथ हम इसको कवर करने वाले हैं। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारा व्हाट्सएप चैनल, इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी अपडेट्स आते हैं ना, ऑफिशियल अपडेट्स, हम डायरेक्ट वहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फटाफट जाके उसको ज्वाइन कर लो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला आ जाता है हमारा बिट्सैट के थ्रू हमारा 4 कॉलेजेस में एडमिशन होता है, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा एंड बिट्स दुबई। सबसे बेस्ट कैंपस है हमारा बिट्स पिलानी का, और सबसे पुराना भी। यहाँ का एवरेज पैकेज 25 से 30 लाख जाता है, जो कि टक्कर देता है टॉप आईआईटीज़ को। अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो आपकी लाइफ सेट है यार। बस एक छोटा सा डीमेरिट है कि यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 20 से 25 लाख आपकी फ़ीस पड़ती है, बट आरओआई स्टिल आपका पॉजिटिव में है, ठीक है। तो बिल्कुल ये वर्थ इट कॉलेज है आपके लिए। अब अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न और डेट्स की बात करें तो देखो यार, 2 से 3 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं। 2 रीज़न है, एक तो यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, और दूसरा यहाँ की फ़ीस काफ़ी हाई है। एग्ज़ाम फ़ीस तो हाई है, कॉलेज फ़ीस भी हाई है। अगर आप यहाँ पे देखो तो 2 से 3 लाख में से 3 से 4 हज़ार बच्चे सेलेक्ट होते हैं इस कॉलेज के लिए। तो फाइट काफ़ी है, कंपटीशन काफ़ी है, बट अगर एडमिशन हो गया तो भाई लाइफ सेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात कर लेता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो हमारी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, सेशन 1 सेशन 2 दोनों की इकट्ठे। 2 सेशन में इसका एग्ज़ाम होता है। आप सेशन 1 भी देना चाहो सिर्फ सेशन 1 दे दो, सेशन 2 देना चाहो सेशन 2 दे दो, दोनों देना चाहो दोनों दे दो। बेस्ट ऑफ 2 आपका कंसिडर किया जाएगा। तो जो आपकी डेट्स है वो 16 मार्च तक है रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 to 17 अप्रैल है। डिटेल्ड आप स्क्रीन पे देख लो। बाकी फिर हमारा सेशन 2 की रजिस्ट्रेशंस दोबारा खुलेगी 20 अप्रैल से 2 मई तक। अब इसका एग्ज़ाम होगा 24 to 25 मई। फिर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा जल्दी, और एडमिशन आपका 15 जून से स्टार्ट हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की थोड़ी सी बात करूँ तो 130 क्वेश्चंस होते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, एंड गलत हुआ तो -1। 390 टोटल मार्क्स होते हैं, और आपको अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए इन टॉप कॉलेजेस में तो आपको 330 नंबर लाने पड़ते हैं। मतलब कि काफ़ी हाई एक्यूरेसी रहनी चाहिए आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद अगर आपको जस्ट इस कॉलेज में एंट्री चाहिए तो उसके लिए आपको 220 से ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, आपको जस्ट एंट्री मिल जाएगी। अब सेकेंड एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। उसमें आता है VIT ट्रिपल ई। इसमें हमारे 4 कैंपसेस आते हैं, VIT वेल्लोर, VIT चेन्नई, VIT भोपाल, VIT अमरावती।
चारों कॉलेजेस मैं नहीं कहूँगा कि टॉप नॉच है, बट हाँ वीआईटी वेल्लोर इनमें से सबसे अच्छा माना जाता है। काफ़ी नामी कॉलेज भी है, ये नहीं कि बिट्स पिलानी के टक्कर का है, बट हाँ वन ऑफ द गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से है, प्राइवेट की अगर मैं बात करूँ तो अगर हम इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑलरेडी स्टार्टेड है एंड डेडलाइन हमारी मार्च 31 है, तो फिल आउट कर देना, ठीक है। फिर हमारा जो एग्ज़ाम है वो 28 अप्रैल से 3 मई के बीच में है, और जो रिज़ल्ट आएगा वो सेकेंड वीक ऑफ मई के बीच में आएगा। हालांकि ये सब टेंटेटिव है, बट हाँ रजिस्ट्रेशन आपकी बंद हो जाएगी, तो उसको फिल आउट कर देना टाइमली। फिर जो हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 1350 है, और इसमें फिर आपकी काउंसलिंग चलेगी रिज़ल्ट आने के बाद। अब देखो मैं आपको मोटा मोटी इसमें बता दूं, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस करके लोग बता रहे होते हैं, आपको भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। देखो जब आपकी रैंक आ जाती है ना, उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता है। इन्होंने क्या कर रखा है ना, फ़ीस को कैटेगरीज में बांट रखा है। अगर आपकी लेट से रैंक है 500, तो आपको वीआईटी वेल्लोर का कैटेगरी 1 दे देंगे। अगर आपकी रैंक है 20,000 तो आपको कैटेगरी 5 दे देंगे। देखो अगर आपका या तो कैटेगरी 1 और 2 में एडमिशन हो रहा हो वीआईटी वेल्लोर में तो ठीक है, बट अगर कैटेगरी 4 और 5 में हो रहा हो तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। आपकी फ़ीस 25 से 30 लाख चली जाती है। आरओआई उतना खास नहीं बन रहा होता, ठीक है, क्योंकि एवरेज पैकेज तो आपका 10 से 12 लाख है ना, और फीस आपकी अगर 15 लाख से ऊपर जा रही है तो वो फिर आपका बहुत माइनस में चला जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा अगर कैटेगरी 1 एंड 2 में हो रहा है तो एडमिशन ले लो, वरना कहीं और देख लो, ठीक है। अगर आप पे बहुत पैसे हैं तो फिर तो यार आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज अच्छा है। थर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो वो है कॉमेट के हमारा कर्नाटका का बहुत जाना माना इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे आपके कर्नाटका के अराउंड 150 प्लस कॉलेजेस कवर हो जाते हैं, और इसमें कुछ गुड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं जो कि जिनका बहुत नाम है, जैसे कि आरवीसी हो गया, बीएमएस हो गया, रमैया कॉलेज हो गया, एमएस रमैया काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और बैंगलोर एक हब है ना, क्योंकि वहाँ पे एक हब है, वहाँ पे एक सिटी है जहाँ पे सारी कंपनीज़ हैं हमारी, तो यहाँ पे काफ़ी कंपनीज रिक्रूट करने के लिए आती है, तो एक वो एज मिल जाता है आपको इन कॉलेजेस में। अब आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूँ तो रजिस्ट्रेशन फ़ी हमारी 1950 है। रजिस्ट्रेशन हमारी 3 फेब से लेके 16 मार्च तक है, काफ़ी कम गैप दे रखा है इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए, सिर्फ 1 महीने का, तो भर दो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। एग्ज़ाम डेट हमारी 9 मई को है, और रिज़ल्ट हमारा 26 मई को आएगा, ठीक है। तो इस कॉलेज को, इन कॉलेजेस में आप जो टॉप 5 कॉलेज हैं उनको बिल्कुल कंसिडर करके चल सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। फोर्थ पे आ जाता है हमारा MHT CET, जिसमें महाराष्ट्र के हमारे काफ़ी सारे कॉलेजेस कवर होते हैं, एंड MHT CET महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। और इसमें कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं हमारे, जैसे ICT मुंबई हो गया, COEP पुणे हो गया, VJTI मुंबई हो गया। तो इनका एवरेज पैकेज 8 से 10 लाख रहता है, ठीक है, तो आप इनको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। 4-4.5 लाख बच्चे अराउंड इसमें अपीयर होते हैं, तो अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ भी रहने वाला है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी 10 जनवरी से, एंड 12 फरवरी तक ये बंद होने वाली है। तो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन बंद होने वाली है। अगर आप वीडियो उससे पहले देख रहे हो तो बना लेना, वो रजिस्टर कर लेना फटाफट, वरना लेट हो जाओगे, मिस आउट आपका ये हो जाएगा। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। अब ये एग्ज़ाम हमारा 2 सेशंस में होने वाला है, ठीक है। 2 सेशन में मतलब कि पहले तो एक ही एग्ज़ाम होता था ना MHT CET का, अब बिटसेट की तरह इसमें भी 2 एग्ज़ाम हमारे हो रहे होंगे, एक हमारा अप्रैल में, एक हमारा मई में। अप्रैल 11 से 19 के बीच में और मई 14 से 17 के बीच में। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, वही बेस्ट ऑफ 2 इसमें लगाया जाएगा। तो जिन्होंने रजिस्टर नहीं करा वो फटाफट जाके इसके लिए भी रजिस्टर कर लो। नेक्स्ट एग्जाम है हमारा MET। इसके थ्रू हमारे 4 कॉलेजेस में एडमिशन होता है। MIT मणिपाल जो कि मेन कैंपस है, बहुत नामी कॉलेज है। सेकंड MIT बेंगलुरु। थर्ड हमारा SMIT सिक्किम। फोर्थ हमारा MU जयपुर। तो MIT मणिपाल तो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो, एंड बाकी के बारे में आप सोच सकते हो अगर आपका कहीं एडमिशन नहीं हो रहा तभी आप इनको कंसिडर करना। दो MIT मणिपाल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बट क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू ठीक ठाक है, इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम भी है,
तो आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट डेट्स की आपकी बात करूं तो वही 2 फेज़ में इसका एग्ज़ाम होता है, फेज़ 1 फेज़ 2। तो फेज़ 1 का जो हमारा एप्लीकेशन लास्ट डेट है वो है 15 मार्च, जो कि आप अप्लाई कर सकते हो, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम आपका अप्रैल 13 से 14 के बीच में होगा। फिर आपका फेज़ 2 भी है, जिसमें आपका एग्ज़ाम मई 23 टू 24 होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करूं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी टोटल आपकी 2000 है। और आपको जैसे कि पता है MIT मणिपाल इसका टॉप कॉलेज है, तो इसमें अगर आपको टॉप ब्रांचेस चाहिए जैसे कि कंप्यूटर साइंस, IT, तो इसके लिए आपको स्कोर करना पड़ेगा कुछ ऐसा जिससे आपकी रैंक अंडर 500 बन जाए। और से डुअल डिग्री है यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊँ टोटल कैंडिडेट्स अपीयर एंड टोटल सीट्स, तो 30,000 के आसपास स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे अपीयर कर रहे होते हैं और 600 से 800 लोगों को इंटरव्यू कॉल जा रहा होता है, जिसमें से सेलेक्ट होते हैं 100 से 150 लोग। तो देख रहे हो कंपटीशन अपने आप में बहुत टफ है। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पे सिर्फ आपका एग्ज़ाम से काम नहीं बनेगा, यहाँ पे आपको इंटरव्यू भी क्रैक करना पड़ेगा। तो सिर्फ ये एक लौता ऐसा कॉलेज है इंजीनियरिंग में जो आपका इंटरव्यू लेता है फिर एडमिशन लेता है। एग्ज़ाम डेट की बात कर लूँ तो एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट फेब में होनी है और एप्लीकेशन क्लोज आपकी मार्च में होनी है। ठीक है, तो अपडेटेड रहना, आपको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट देता रहूँगा। एग्ज़ाम आपका अप्रैल 2026 में होगा और मई में आपका रिज़ल्ट आएगा। इंटरव्यू आपका जून में होगा। तो हर महीने आपका कुछ ना कुछ हो रहा होगा, फिर जुलाई में जाके आपका एडमिशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करूँ तो 3000 मेल्स के लिए एंड 1500 फीमेल्स के लिए है। तो जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है ना, उसके थ्रू आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के बाद आपका एडमिशन जो होगा वो इंटरव्यू के स्कोर और रिटन टेस्ट का स्कोर कंबाइन करके होगा। तो ओवरऑल आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा इसमें। अब बात कर लेते हैं KCET की, जो कि है कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि सिर्फ कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं जैसे कॉमेड के था वो तो नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, बट KCET सिर्फ कर्नाटका वालों के लिए है। यहाँ पे आप देखो रफली हमारे 2.6 लाख अपीयर होते हैं बच्चे और ओवर 1 लाख सीट्स हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे भी आपका RVC, PES यूनिवर्सिटी, BMS, MS रमैया, इन कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो रहा है। एंड रजिस्ट्रेशंस की बात करूँ तो आपका रजिस्ट्रेशन 16 जनवरी से शुरू हो रहा है एंड आपका 17 फरवरी तक हो रहा है, तो बहुत कम टाइम है, इसको भी फिल आउट कर दो। फीस आपकी सिर्फ 500 रुपये, काफ़ी सस्ती यहाँ की रजिस्ट्रेशन फ़ी है। तो जितने भी कर्नाटका वाले ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिल्कुल फिल आउट करना एंड पूरी मेहनत के साथ इसको क्रैक कर देना। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स, टॉप इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं। अभी तो सिर्फ हम एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं, इसके बाद हमारी असली गेम तो काउंसलिंग में होती है, जिसके थ्रू आपको अच्छे कॉलेजेस मिल रहे होते हैं और उसमें हम आपकी हेल्प भी कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी सारे अपडेट्स रिलेटेड काउंसलिंग आपको मिलने वाले हैं। कौन सा कॉलेज आपको चूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियोज़ में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।